गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। जी हाँ, मैं आपके सामने आ गई हूँ सुबह सुबह। आज टुडे इज़ अ मंडे, आज पीर है और मेरे चाहने वाले, देखने वाले, मोहब्बतें करने वाले, मुझे दुआएं देने वाले, उन सबको दिल की गहराइयों से दुआ देती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी हर दिन बहुत खूबसूरत हो। मैं दुआ देती हूँ कि आपकी औलाद आपके हक़ में नेक हो। मैं दुआ देती हूँ अल्लाह पाक वो माँ बाप जिनकी औलाद है, अल्लाह उनकी औलाद, उनके दिल में ठंडक पैदा करे, उनकी आंखों में ठंडक पैदा करे। वो उनको देख के मुझे पता है जीते हैं तो उनकी हमेशा सेहत की वो दुआ करते हैं, तो वो औलाद भी अपने माँ बाप के हक़ में बेहतर हो। आमीन सुम आमीन। और आपकी औलाद खैर से नौकरियों पे जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, खैर से वो आपके घर पे आपके पास लौट के आए, क्योंकि कभी कभी हालात कुछ ऐसे होते हैं और कभी एक ऐसी न्यूज़ मिलती है तो बड़ा दिल खफा होता है। और फिर दुआ देती हूँ आपके बहन भाइयों में अल्लाह पाक इत्तफाक दे, कभी किसी का दुख की आवाज़ आपके कानों तक ना पहुँचे। बहनें जो शादीशुदा हो जाती हैं वो हमेशा यही पूछती हैं घर में सब खैरियत तो है, और भाई हमेशा कहते हैं मेरी बहन हमेशा अपने घर में खुश व खुरम और उसकी सुहाग हमेशा सलामत रहे। ये वो बातें हैं जो बहुत करीब की बातें हैं, लेकिन कभी कभी हम इन बातों को बिल्कुल ज़िंदगी की एक दौड़ में भूल गए। एक कॉल करने के लिए जब हम अपने बहन भाइयों से एक जुमला कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, सोचूं मैं भी कभी कह देती हूँ, लेकिन मुझे अब कभी कभी बहुत फील होता है कि यार ये बोलना नहीं चाहिए कि मेरे बहन भाई इतने कीमत तो रखते हैं कि मैं ये कहूँ कि मैं इतनी मसरूफ़ थी कि मैं एक हफ़्ते से आपको एक कॉल नहीं कर पाई, वो मुझे खैरियत मेरी पूछे और मैं खैरियत ना पूछूं। तो एक व्हाट्सअप, बल्कि मैं कहती हूँ गोरे अल्लाह उनको हमेशा ही सलामत रखे कि ऐसी ऐसी आसानियाँ पैदा कर गए हैं कि कुछ तो लाइव ही ऐसी बातें मैं कर नहीं पा रही हूँ कि वाकई में पहले औरतें बड़ी परेशान होती थी जब उनकी तबीयत ख़राब होती, अब तो इतनी पैम्पर चीज़ें हो गई हैं कि पता ही नहीं चलता। बच्चे हैं, आप देखो उनको पहले बेचारों को वो क्या लंगोट और वो पहना के बेचारों को ठंडक भी बच्चों को महसूस होती थी, और इतना मतलब जो है वो उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो। अब क्या पहना देते हैं आप पैम्पर, जिससे बच्चा अगर अंदर भी कुछ यूरिन पास हो रहा है या कुछ है तो उसको गीला नहीं महसूस होता और माँ भी बड़ी कंफर्टेबल रह जाती है। तो ये मैं उनकी टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट करती हूँ। ऐसी मतलब जो चीज़ है तो प्लीज़ एक्सेप्ट करें। अच्छा, एक्सेप्टनेस जो है ना वो हर कोई कर नहीं सकता। बात से बात निकली है तो मैं आपको बताऊँ कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, दिस अ गुड, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते जो है ना। क्यों अनवर भाई को परेशान खड़ा, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, चाय लेकर आए, आप जाएं, दौड़ें, शाबाश, गरम गरम हमारे मेहमानों के लिए और मेरे लिए। तो एक्सेप्टनेस जो है ना वो बहुत जो है इम्पोर्टेंट। ले आओ मेरे लिए पानी, लो, मेरा सद के जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे प्यारा भाई जो है मेरे लिए इतना कुछ, और अच्छी सी चाय मेरा सोना लेके आना, ठीक है? इनको पता है हमने पानी पीना है, तो मेरा प्यारा सा भाई खुश रहो, आबाद रहो। अच्छा जी, मैं लाइवली भी ऐसी हूँ, मैं स्क्रीन के बिहाइंड भी ऐसी हूँ, इसीलिए प्लीज़ आप मत महसूस कीजिएगा कि सभी शायद फ्रंट पे ऐसे स्क्रीन का ऐसे यूज़ कर रही है। नो, रियलिटी इज़ अ रियलिटी जो कभी भी आप भी फेस कर सकते हैं। इसीलिए जो नेचुरली है आप वैसे ही रहें, और जो नेचुरल नहीं होता वो मुनाफिक होता है, वो हमेशा सामने कुछ होता है, पीठ पीछे कुछ होता है। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ एक ही तरीका कार है, उसको बुरा ना कहें, उससे सिर्फ अवॉइड करें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अल्लाह तुझे नेक हिदायत दे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसका आप क्योंकि कर भी कुछ नहीं सकते क्योंकि उसकी नेचर में शामिल हो गया। लेट्स सी, हम चलते हैं एक्सेप्टनेस। हम लोग कुछ चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी प्लानिंग्स भी करते हैं। लाइक हम किसी को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, हम किसी की तारीफ़ करना बड़ा मुश्किल है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना उसकी कामयाबी को, उसकी सक्सेस को। और कभी कभी कुछ लोग प्लानिंग करते। चलो मैं आपको एक प्लानिंग का स्टोरी सुनाती हूँ कि किसी की कोई चीज़ हथियाने के लिए कोई प्लानिंग करना, किसी को डिग्रेड करने के लिए प्लानिंग करना, तो ये प्लानिंग की भी एक शक्ल है। एक घर बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़बरदस्त, उस आदमी को लगता था उसको वो घर ख़रीदना था। अरे अल्लाह, नन्ही नन्ही ख्वाहिशें। लेकिन आप देखिएगा कि मुनाफिक जीत भी जाता है, चाहे रूहानी सुकून हो ना हो। अब ज़रा सुनिए, उसे वो घर बहुत अच्छा लगा, ठीक है, घर बहुत अच्छा लग रहा था। उसने जाके नॉक किया, उसने कहा कि ये घर मुझे ख़रीदना है। अब घर के अंदर कैसे दाखिल हो भाई, बात तो है, बड़े गौर से सुनिएगा।
अच्छा जी, उन्होंने क्या किया कि भाई उस बंदे ने उसको नॉक किया और बोला मुझे घर खरीदना है। उसने कहा मैं ये घर नहीं बेचूंगा। उसने उसकी कॉस्ट बढ़ाई। वो फिर अगले दिन गया। प्लीज़ सर आप लोग बातें बंद करें, मुझे आपको डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं, प्लीज़ खामोश। अच्छा, उसने उसके घर में जो है इंटर होने के लिए क्या कहा कि भाई मुझे घर, उसने उसकी कॉस्ट बढ़ाई। उसने कहा ये मुझे लेना है। उसने कहा नहीं, अब अंदर कैसे दाखिल होना है, क्या करना है, जाहिर बात है उस जगह का इस्तेमाल करना है, जगह लेनी है, ये चाहिए मुझे, चाहिए ये चाहिए मुझे वाला कहानी है कि मेथड होते हैं, तरीक़ेकार होते हैं, बहुत सारे तरीके। उसने एक चाल चली। उसने कहा कि मैं तुमको इस घर की आधी कीमत देता हूँ, मुझे एक सिर्फ दीवार चाहिए और उस पर मुझे एक कील लगानी, जस्ट ओनली वन वॉल। उसने कहा यार ये तो बड़ा बेवकूफ़ है, ये तो मेरा नुकसान ही नहीं है, यानी कि मैं एक दीवार ले लूँ, दे दूँ और मुझे इसकी आधी कॉस्ट, यानी कि मेरे इतने बड़े बंगले की कीमत कितनी। उसने कहा ठीक है जी। उसने कहा आपके घर के अंदर मुझे एक दीवार चाहिए, जस्ट लाइक अ लॉन। ठीक है, इट्स ओके। उसने वो उस कॉस्ट को अदा किया और वो दीवार खरीदी और एक कील ठोक ली। दूसरे दिन वो आया, उसने उसके ऊपर बहुत सारे बकरे के सर और नहीं मतलब मुर्गी के और उससे ना उसने आके टांग दी। एक दिन गुजरा, दो दिन उसका ताफुन उठने लगा, बदबू फैलना शुरू हुआ। उसके घर वालों ने बुलाया, बोले ये क्या है। उसने कहा आपका कंसर्न ही खरीदी हुई चीज़ है, मेरी तो दीवार मैंने खरीदी है, दीवार तो मैंने ली है, अब मेरी मर्जी मैं कुछ भी करूं। अब मजबूर होके उसने कहा ये तो सुन ही नहीं रहा, इसकी तो कंप्लेन भी नहीं हो सकती, उसकी चीज़ है, उसने लगाई है। करते करते आखिरकार उसके बच्चे बीमार होने लग गए। बच्चे बीमार होने लगे तो उसने कहा अब मजबूरी, उसने अपनी जगह बेच दी। दिस इज अ टेक्निक। लोग आपके माइंड सेट से खेलते हैं, आपको रिमूव करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, होछे हथकंडे जिसे कहते हैं ना, जैसे ऐसे प्लानिंग करना कि पता भी ना चले, उसको तकलीफ दे किसी तरह, हिडन। नहीं नहीं ये तो नहीं ये तो ओफो, ये तो है ही नहीं। ऐसा गेम करते कि आपको समझ में नहीं आती। जैसे उस पर्सन ने गेम किया, उसने नहीं ये तो चीज ही है, नो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये तरीका कार होता है आपको तकलीफ और पिंच करने का, आपको उलझा के रखना, आपको परेशान करना। आप घरों में हो, रिश्तेदारों में हो, आपकी बीवी रोज आपके कान में वो रजिया ने ऐसे कर दिया, रजिया ने ऐसे, देखो देवरानी ने ऐसे कर दिया, फलाने ने ऐसे कर दिया। वो करते 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 वो प्लानिंग सोचना शुरू, छोटी छोटी प्लानिंग करेगी। देखा ऐसे कर दी, वैसे कर दी। आपने सब औरतों की एक नेचर होती है, क्योंकि वो फारिग दिमाग होती है, उनको ये नहीं पता होता है तो फोकस टू एंड अदर, कुछ ऐसी चीज़ पे फोकस करें जिससे उनकी ग्रूमिंग हो। वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते। इदारों में देख लें, वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते तो बेटर कैसे किया जाए। कहते हैं कि जो लोग आपसे मुकाबला नहीं कर सकते ना, फिर वो आपकी तजलील करना शुरू करते हैं। एक ही तरीका कार होता है। जैसे मैंने आपको एक वाक़या सुनाया था कि गाँव में लोग दिए जलाते थे। एक बड़ी प्यारी ये मैंने एग्जांपल सुनाई थी कि गांव में एक दिए जलाते थे। तो एक दिन कोई आया, उसने आके वहाँ पर एक इमरजेंसी लाइट जिसे बोलते हैं ना, लाइट ऑन कर दी। सब लोग आए, बोले ये क्या है। बोले ये तो चलती रहती है, ये तो ज़बरदस्त, जब चाहो ऑफ कर दो, जब चाहे ऑन, कितनी ज़बरदस्त है। तो सब लोग मिल के उसके घर में आए। उन्होंने कहा कि आप इसको, उसके लिए प्लानिंग की गई कि इसके इस लाइट को कैसे बंद किया जाए। इसकी वजह ये नहीं थी, लाइट उनको तकलीफ नहीं दे रही थी, तकलीफ ये दे रही थी कि वो नहीं ले सकते थे, वो खरीद नहीं सकते थे, वो शहर जाके खरीद नहीं सकते थे। उनको इस बात की तकलीफ नहीं थी कि उसके घर में रोशनी है। इस वजह से कुछ लोग जो चीज़ नहीं ले पाते तो देन, या वो कर नहीं पाते तो फिर कहते हैं कि जब हम नहीं कर सकते तो दूसरे को कैसे प्रॉब्लम दी जाए, दूसरे को कैसे रोका जाए। ये तरीका कार होता है। आप कंपटीशन देख लें, बाहर देख लें, कोई एक अगर कोई ब्यूटिशियन है, कोई आगे बढ़ रहा है, अब उसके लिए यार अब उसका उखाड़ तो कुछ नहीं सकते। उसको कहेंगे यार इसकी ये चीज़ अच्छी नहीं की, ये मार्केट में
ये प्रॉपर्टी, ये जैसे बोले जैम अच्छा नहीं है, ये बटर अच्छा नहीं है, अरे यार इसके अंदर केमिकल है, ये आपको ऐसा कर देगा वैसे अब आप उसके लेवल तक शायद नहीं जा पा रहे। जब आप किसी का लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे ना, तो आपकी अपनी जो ग्रूमिंग ऐसी है कि आपकी दिमाग की, आपकी ग्रूमिंग, आपकी तरबियत ऐसी हुई है, फिर आप उस लेवल तक आ जाते हैं जिस लेवल को हम कहते हैं बहुत नीच, जैसे बोलते हैं ना, आपकी तरबियत में कुछ ऐसी कमी रह गई कि आप बिल्कुल नीचे के लेवल पर आ गए और बहुत साइलेंट आए। मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाना होता है और बहुत सारे लोग, जबकि मेरा क्या है, अल्लाह पाक ने हर बंदे को एक दिया है और एक वक्त में है, उसके बाद ये एक अदाकारी है। सच्ची बताऊँ, ज़िंदगी में हमने सब यहाँ पर एक अदाकार है, कोई माँ का रूप है, कोई बाप का रूप है, कोई बहन है, कोई डिफरेंट, हम अपने अपने रूप धारे हुए और हम हर किरदार में ढलना जानते हैं। ये भी हमारे अंदर एबिलिटी, डिपेंड ऑन यू, आप अपने किरदार को कैसे ग्रूम करते हैं कि लोग आपकी फैमिलीज, आपके घर वाले, आपकी बीवी, आपकी शौहर, आपके बच्चे आपको जाने और आपके पीछे दुआएं खैर भी करें। ज़िंदगी में याद रखिएगा, ये हमारा एक ड्यूरेशन है। हम इस प्लेटफॉर्म पे आए, ये एक स्टेज है, दुनिया की स्टेज है, उस पर हमने एक अपना किरदार निभाना है। चाहे आप भाई का किरदार निभाएं, आप बेटे का किरदार निभाएं, ये किरदार आपने निभाना है। आप भी एक एक्टर हैं, आप डिपेंड ऑन यू, आप विलन हैं कि आप हीरो हैं। आप अपने किरदार को खुद देखिएगा। ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें, एक याद रखिएगा, जिद में कभी मत आइएगा, जिद आपको ले डूबेगी। सबसे ग्रेट इंसान वो है कि लीव कर दे उस जगह को, उस जगह को लीव कर दे, उस बात को लीव कर दे, वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू आप जिद करके किसी चीज़ को किसी से छीनना चाहें। आपका आर्जी तौर पे तो आप हैप्पी हो जाएंगे, लेकिन आप यकीन करें आपको कभी भी सुकून उससे नहीं, क्योंकि जब आप किसी से छीन रहे हैं ना, तो सोचिए कोई और भी आपसे छीनने वाला पहले से ही पैदा हो चुका है। ये याद रखिएगा, ये एक ऐसी साइकिल है, जब आप किसी से कुछ चीज़ छीनने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं तो सोच लें कि पीछे एक तैयार हो रहा होता है। दिस इज ट्रू। जिंदगी में अपना मुकाबला अपने साथ रखें, यानी कि अगर आपका 80% आप एक्टिव हैं तो अपने आप मुकाबला करें कि अब मेरा मुकाबला मुझसे है। जो आप हमेशा, जो अंदर का बंदा तंग करता रहता है ना, कि उलझाता रहता है आपको, अंदर का बंदा, अंदर है ना, एक शैतान है, एक बच्चा है, एक गुस्से वाला इंसान है, एक एग्जॉस्ट इंसान है, एक हम्बल इंसान है, एक काइंड इंसान। कभी आप बच्चों में बैठेंगे तो आप खुद ब खुद उनके साथ वही बात करने लगेंगे, मेरा तो न आता आएगा। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते, कि मैं गलत कह रही हूँ? और अगर आप किसी भी एग्जॉस्ट इंसान के साथ डिस्कस करें किसी की, जिससे आपको भी बुरा लग रहा है, तो आपने उसकी तरह ही गालियाँ देना शुरू कर देनी है। जस्ट लाइक आप स्पोर्ट्स के साथ बैठेंगे तो स्पोर्ट्स की गुफ्तगू करेंगे। आप माँ बाप के साथ बैठेंगे तो आपको पता है कि मैंने अपनी अम्मी से क्या बात कहनी है, अपने वालिद से क्या बात करनी है। ऐसा है कि नहीं? तो डिपेंड ऑन यू। सिंपल मैं इस बात पे, मेरे ख्याल में मैं बात ख़त्म करूँगी। ये इंसान ना, शख्स सब बनते हैं, दुनिया में पैदा भी होते हैं, शख्सियत बनना बड़ा मुश्किल है। क्रिएट योर मतलब प्रेजेंटिंग कहूँगी या प्रेजेंट योर पर्सनैलिटी, कि अपनी पर्सनैलिटी ऐसी प्रेजेंट करें कि सामने वाला बंदा आपको देख के अवॉइड ना करे, बल्कि आप जैसा बनने की कोशिश करें, आपसे सीखने की कोशिश करें। ऐसा है कि नहीं? लेट्स सी। मैं नहीं और लेट होना चाहूँगी, चाय भी आ गई है, अनवर भाई भी आ गए। लेते हैं शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो।